हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आएंगी। और आज का हमारा नया टॉपिक है कंटिन्यूटी इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन: अ फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट जेड इक्वल्स टू जेड नॉट इफ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट mod of fz minus fz naught less than epsilon whenever z minus z naught less than डेल्टा। मतलब कि अगर कोई फंक्शन हमारा z नोट पे कंटिन्यूस आता है तो उसके लिए ये डेफिनेशन होल्ड करेगी। ठीक है, तो इसमें एक हमारा रिमार्क आता है। रिमार्क ये आता है कि अगर हमारा कोई फंक्शन है, अगर वो कंटिन्यूस है किसी पॉइंट z नोट पे, तो वो ये थ्री कंडीशंस को सेटिस्फाई कराएगा। कौन कौन सी थ्री कंडीशंस हैं? फर्स्ट वन इज़, जो लिमिट है एफ जेड की, कब? जब जेड अप्रोच करते हैं जेड नोट पर, वो होनी चाहिए एग्जिस्ट। दूसरा, कि जो हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे एट अ पॉइंट जेड नोट, वो भी एग्जिस्ट होनी चाहिए। और थर्ड वन इज़, जो लिमिट निकलेगी एफ जेड की और जो फंक्शन निकलेगी एट अ पॉइंट जेड नोट की, वो दोनों क्या होनी चाहिए? बराबर होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक और रिमार्क आता है हमारे पास कि अ फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इज सेड टू बी कंटिन्यूअस ऑन ए रीजन आर। अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, अगर वो कंटिन्यूअस है किसी रीजन आर पर, इफ़ इट इज़ कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट इन आर, तो वो उस रीजन के हर एक पॉइंट पर क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। अब हम एक थ्योरम देखते हैं जो कि इस कंटिन्यूटी पे बेस्ड है। थ्योरम हम क्या कहती है कि अ कंपोजिशन ऑफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस। मतलब कि दो या दो से अधिक कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे हमारे पास, तो क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो अब हम इसका प्रूफ देखते हैं कि लेट w इक्वल्स टू एफ जेड बी अ फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल z इन ए नेबरहुड mod ऑफ z माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा ऑफ ए पॉइंट जेड नॉट। मतलब ये जो फंक्शन है जेड नॉट में जेड के जितने भी नेबरहुड है उन सब पे डिफाइंड है। ठीक है, और हम मानते हैं कि एक और कैपिटल W इक्वल टू जी ऑफ W, और W को हमने क्या माना था? एफ जेड माना था, तो हमने यहाँ एफ जेड से रिप्लेस कर दिया, इक्वल टू जी एफ जेड। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? जी ओ एफ का जेड, मतलब कंपोजिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ अब हम सपोज करते हैं कि सपोज दैट जो f था, f इज़ कंटिन्यूअस एट z नॉट एंड g इज़ कंटिन्यूअस एट द पॉइंट ऑफ एफ जेड नॉट इन द w प्लेन। ओके, नाउ अब हमको शो करना है कि जो जी ओ एफ था वो क्या है? जी ओ एफ इज़ कंटिन्यूअस एट z नॉट हमें शो करना है। ओके, नाउ अब हमें पता है कि g क्या है? हमारा कंटिन्यूअस है एट एफ जेड नॉट पे। देन अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे कंटिन्यूटी की डेफिनेशन का यूज़ करेंगे। फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ आर ग्रेटर देन 0 सच दैट mod ऑफ जी एफ जेड माइनस जी एफ जेड नॉट लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर mod ऑफ एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट लेस देन आर। हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, बस जो डेल्टा था डेफिनेशन के अंदर उसको आर से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि आर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 0, तो हमने यहाँ पे आर लिख दिया। अब इसको हमने क्या मान लिया? 1 मान लिया। ठीक है, सिंस एफ इज़ कंटिन्यूअस एट जेड नॉट, हमने माना था ना कि जो एफ है वो कंटिन्यूअस है जेड नॉट पे, तो अब यहाँ पे भी हम कंटिन्यूटी के डेफिनेशन का यूज़ करेंगे। फॉर ईच आर ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट mod ऑफ एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट लेस देन आर वेन एवर जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा। इसको मैंने 2 मान लिया। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट mod ऑफ जी एफ जेड माइनस जी एफ जेड नॉट लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर mod जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा। अब देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? जी ओ एफ, इसको भी लिख सकते हैं जी ओ एफ। ठीक है, तो दैट इज mod ऑफ जी ओ एफ जेड माइनस जी ओ एफ जेड नॉट लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर जेड mod ऑफ जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा। दिस इम्प्लाइज जी ओ एफ इज कंटिन्यूअस एट जेड नॉट। हमें यही प्रूफ करना था, तो हमने प्रूफ कर दिया। अब हम एक रिजल्ट करते हैं
क्या कहता है रिजल्ट की इफ़ अ फंक्शन एफ जेड इज़ कंटिन्यूस एंड नॉन जीरो एट द पॉइंट जेड नॉट देन एफ जेड नॉट इक्वल टू जीरो थ्रू आउट सम नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। मतलब कि जो फंक्शन है हम पे एफ जेड वो कहाँ पे कंटिन्यूस है, जेड नॉट पे, और जो जेड नॉट है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। और अगर हम कोई भी नेबरहुड ले आसपास जेड नॉट के, कोई भी एक पॉइंट ले नेबरहुड के आसपास का, तो उस पॉइंट पे क्या होगा, जो एफ जेड होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। हमें ये प्रूफ करना है। प्रूफ करते हैं। सिंस एफ जेड इज़ कंटिन्यूस एट जेड नॉट, हमें पता है कि जो एफ जेड है वो कंटिन्यूस है जेड नॉट पे, तो हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन का यूज़ करेंगे। क्या कहती है कि फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट मॉड ऑफ एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा। इसको मैंने 1 कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे एक एजप्शन माना है कि जो 4 एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन को मैंने मान लिया मॉड ऑफ एफ जेड नॉट बाई 2। ठीक है, ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। सिंस क्यों, क्योंकि जो एफ जेड नॉट है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। नाउ मैं कंसिडर करता हूँ कि मॉड ऑफ एफ जेड नॉट, ठीक है, मैंने ये खुद से कंसिडर किया मॉड ऑफ एफ जेड नॉट। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, माइनस एफ जेड कर दिया और प्लस एफ जेड कर दिया। ठीक है, अब इसको फिर मैंने ट्रायंगल इनइक्वालिटी से तोड़ दिया। ठीक है, तो लेस देन मॉड ऑफ एफ जेड नॉट माइनस एफ जेड प्लस मॉड ऑफ एफ जेड। ठीक है, अब इसको मैंने ऐसे लिख सकता हूँ कि एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट प्लस एफ जेड मॉड में दोनों। ठीक है ना, अब देखो इसको हमने क्या माना था, ये देखो यूजिंग 1 का हमने यूज़ किया, तो ये इसकी वैल्यू क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है, तो ऑटोमेटिक ये भी लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। दैट मीन्स लेस देन एप्सिलॉन प्लस मॉड ऑफ एफ जेड यूजिंग 1 का यूज़ करके हमने ये करा नाउ। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखो हम पे ये मिला कि दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ एफ जेड नॉट लेस देन एप्सिलॉन प्लस मॉड ऑफ एफ जेड वेन एवर जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा 1 के यूज़ करने पे। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू क्या मानी थी, मॉड ऑफ एफ जेड नॉट अपॉन 2, तो हमने यहाँ पे मॉड ऑफ एफ जेड नॉट बाई 2 हमने एप्सिलॉन के बदले डाल दिया। अब इसको हम ज़्यादा नहीं कुछ नहीं किया, हमने इसको लेफ्ट साइड में ले गए, लेफ्ट साइड में अब इसको हमने माइनस किया, तो माइनस करने पे हमें क्या मिला, मॉड ऑफ एफ जेड नॉट अपॉन 2। अब मैंने इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। ठीक है, अब ये क्या है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है वेन एवर जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा। नाउ अब देखो ये अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ये भी तो ग्रेटर देन जीरो होगा, तो मॉड ऑफ एफ जेड ग्रेटर देन जीरो वेन एवर जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा। अगर ये ग्रेटर देन जीरो है मोड में, मतलब चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दैट्स मीन्स जो एफ जेड है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। चाहे मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ थ्रू आउट सम नेबरहुड ऑफ जेड नॉट, मतलब जेड नॉट का कोई भी पॉइंट लूँ, उस पॉइंट पे जो एफ जेड है वो नॉट इक्वल टू जीरो आना है। तो ये सिंपल सा रिजल्ट था, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये भी आपको आ जाएगा।